अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मीरब मैम, आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम, डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे, हाथों में तू हाथ। नवनीत, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैम डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके, तो तुम 26 जनवरी को ले लेना। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या? मम्मी, आपको पता है मेरी बेस्टी थी उसमें, मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। पढ़ती थी? क्या हो गया बेटा उसे? मम्मी, उसका सेक्शन चेंज हो गया और प्लीज मुझे भी उसी सेक्शन में करवा दो। नहीं हो पाएगा। मम्मी प्लीज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या? मेरा मतलब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मेरा भी सेक्शन चेंज करवा दो। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को अलग क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते थे। हैं? मेरा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुझे तो कभी नहीं लगा तुम पढ़ाई में अच्छी थी। मम्मी, वो मन की आंखों से दिखता है। सुनो मम्मी, अगर मेरा सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जा कूद जा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा, इसमें तेरा फायदा है, तू छत से कूद जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी और तेरी बेस्टी तुझसे मिलने आएगी। इसमें तुम्हारा मीटअप हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा मीटअप नहीं करना, बस निकल गई दोस्ती। बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम, ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ, इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने ही पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है। डार्क। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे बेटा, तुम कान पकड़ के क्यों खड़ी हो? मैं आंसर नहीं बता पाई इसीलिए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लोगी तो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक फ्री पढ़ाती हूँ। मैम, मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बेटा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो होना ही था। अगर मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन 4 से 5 बजे, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। आज कोई बच्चा मेरे हाथ पे क्यों नहीं चढ़ा? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? अरे आंटी जी, बहुत बेकार है आपका लड़का पढ़ाई में। दिन भर लास्ट बेंच में खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे आगे बिठवा दूंगी। दिन भर उल्टे सीधे दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं अच्छे दोस्त बनवा दूंगी। हर टेस्ट में सबसे कम नंबर लाता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दूंगी। अच्छा, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। कितने बजे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। चल जा अपने क्लास में, तेरे चक्कर में लेट हो गया हूँ मैं। मेरे चक्कर में रात भर अपनी जीएफ से बात कर रहे थे। मुंह बंद कर ले वरना दूंगा मुंह पे एक घूंसा। मेरा भाई 12th क्लास में पढ़ता है, चलो उससे पैसे लेने चले। अरे यार दिखा दे ना, एक वर्ड दिखा दे प्लीज प्लीज, एक वर्ड दिखा दे। भाई मेरे को 20 रुपए दे दो। रिदा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पास यार जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं मैं? मैंने देखा था पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे सुबह। वो 100 रुपीज तो पापा ने मुझे अकेले दिए थे, तेरे लिए थोड़ी ना थे वो। चोर नहीं तो। चल जा, मस्त अपनी जीएफ को गिफ्ट लेके दूंगा। रिदा इधर आ। क्या है? वो जो तेरी दोस्त है ना, उसका नंबर ला के दे। भैया, आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे आ रही है, तभी तो तुझे बोल रहा हूँ। मैं नहीं ला के दूंगी। 10 रुपए दूंगा। ठीक है, ला के देती हूँ। भाई ये ले लड़की का नंबर। ला दे। अरे ये तो खाली है। हाँ, बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। कीर्ति बेटा, वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। अच्छा। थैंक यू मैम। मैम, मुझे भूलने की बीमारी थी, तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा, सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है, तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम, मैं करके लाती हूँ। मैम हो गया। ओके, कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम, हो गया। ओके, काम तो तुम्हारा अधूरा है, ये लो कॉपी और करके लाओ। हाँ मैम, मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है मैम, कॉपी काम। मैम काम हो गया। ओके, अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली आ रही हो? डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा, तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया?
और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टरनी साहब, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टरनी साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टरनी साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। रात के 12 बजे मेरे घर वाले डिसाइड करते हैं कि मुझे बर्थडे सरप्राइज देंगे, और मैं, जिसे इस सरप्राइज के बारे में पहले से पता था, वो एक्टिंग कर रही है कि वाओ आई एम सरप्राइज, क्योंकि मेरे भोले घर वालों ने ब्लिंकिट से केक मंगवाया था और उसका नोटिफिकेशन मेरे पास पहले आ गया था। और देखिए मेरी प्यारी मम्मी को कैसे डांस करते हुए मुझे सारे गिफ्ट्स निकाल निकाल के दे रही है। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे मालकिन। थोड़ा सा तरस मुझे इस जानवर पर भी आया, क्योंकि इससे पार्टी पूपर नहीं ऑन हो रहा था, और मेरे स्पेशल फ्रेंड ने मेरे लिए एक स्पेशल सा बारबी हाउस भेजा था। रात तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही सुबह हुई मेरा मूड ऑफ होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरे ड्रेस में प्रॉब्लम आई। जो अल्टरनेट ड्रेस मैंने डिसाइड किया था उसका नेक बहुत बड़ा था। ब्लिंकिट से मैंने बॉडी टेप ऑर्डर किया था कि उसके थ्रू थोड़ा सा अपना ड्रेस एडजस्ट कर लूंगी, पर वो 1 घंटे लेट हो गया। सारे दोस्त मेरे ग्रैंड आर्क पहुंच गए थे और मैं थी सबसे लेट। ऑलमोस्ट मेरा मूड ऑफ हो गया था, मुझे बहुत तेज रोना भी आ रहा था, पर समहाउ सारे दोस्तों ने मुझे मनाया और खाना पीना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैं घर पे आई तो ये देखो, मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था। ओए, आज स्कूल में न्यू टीचर आने वाली है। अन्नाहासेयो। क्या? I mean गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगता है कि ये मैडम किसी और कंट्री से आई हैं। बच्चों, आप सबको BTS पसंद है? अच्छा, BTS आर्मी मैम। यस, मैं BTS आर्मी हूँ। अब बताओ किस किस को BTS पसंद है? मैम, फर्स्ट डे पे ना सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ना कि BTS आर्मी पूछते हैं। जितना पूछा जाए उतना बताओ। मैम, मुझे तो BTS आर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। पूरी बाबा, तुम बताओ, यू लाइक BTS और नॉट? यस मैम, आई लव BTS। मैं तो बहुत बड़ी BTS आर्मी हूँ। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी ना, तो सबसे पहले मैंने जीवन का नाम लिया था। वेरी गुड। और आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हारे मुंह से BTS का नाम नहीं सुना। सुने भी कैसे है, मैं BTS पगलू थोड़ी ना हूँ। वो तो मैम के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, तो ये बात है। चलो पूरा क्लास BTS के गाने पे नाच के दिखाओ। Smooth like butter, criminal underwear। तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अरे यार, ये तो मॉनिटर बन के अभी से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रही हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें BTS आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। BTS आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार, क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो, तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा, जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है, क्योंकि तुम BTS आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है, क्योंकि तुम BTS आर्मी हो। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे, ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ, बुआ इस बार सही है या गलत? ओह, क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है। ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा। मेरे भाई की बेटी की जो शादी है, तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट। भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। ए, किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं। बेटा, भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है। इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है। 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा।
रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। ये तब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। ये तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चलो ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं, तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चले? दीदी नए कपड़े लेने चले? दीदी रंगोली के लिए कलर्स लेने चले? दीदी मिठाई लेने चले? दीदी शर्मा जी के यहाँ से सोन पपड़ी आई है, उन्हें वापस करने चले? दीदी पटाखे जलाने चले? दीदी मम्मी से मार खाने चले? दीदी झालरें टांगने चले? दीदी फूलों से घर सजाने चले? दीदी घर की सफाई करने चले? दीदी दिए जलाने चले? दीदी दादी के मुंह में बॉम्ब फोड़ने चले? दीदी पड़ोस वाले अंकल के घर रॉकेट छोड़ने चले? दीदी ट्यूशन वाली दीदी के घर सुतली बॉम्ब फोड़ने चले? देख सुषमा, अब तू मेरी दोस्त बनने जा रही है तो इसीलिए तुझे अपनी कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तुझे छपरी बनना पड़ेगा। सबसे पहले ये नॉर्मल हेयर स्टाइल हटा और 2 मंजिला ऊंचा पफ बना। फॉर्मल पहनने, आज से तुझे हमेशा ये वाली जीन्स पहननी है, फटी फटी, समझी? हम लोग ये न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाते, हम पे ना ये लाल कलर का चटक सूट करता है। अरे नहीं नहीं, इंग्लिश गाने तो हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते, हमारा तो ये नेशनल एंथम है। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता। और आखिरी चीज, अपने बीएफ से बात करने का तरीका तो सीख लो। ये 2 लाइनें अच्छे से रट लो। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या तल लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने बाबू से रिचार्ज कराती है ना। बता देना पहले का आंसर क्या है? बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया, तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी। अंडालॉजी। सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया? ओए चिल्ड्रंस डे आने वाला है, अब तो पार्टी मिलेगी। बच्चों चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो आपको पार्टी करने के लिए लगता है बाहर लेके जाएंगे। अरे सुन तो लो, पार्टी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? वो भी हम? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला है हर बच्चे को 500 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। टीचर्स डे पे भी हम पैसे दे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हम पैसे दे और चिल्ड्रंस डे पे भी हम पैसे दे। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। पार्टी 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 पार्टी। अरे ओए पागल हो गई क्या? कोई ढंग का नारा लगा ले। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। भाई वही लाइन कुछ मैच नहीं हो रही। तेरे वाले नारे से तो अच्छा ही लग रहा है रे। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों का। ए इधर आ, धीरे से धरने पर से उठ जा, वरना इतना मारूंगी, मार मार के सुझा दूंगी, दोबारा बैठ नहीं पाएगी। अरे कहाँ जा रहे हो रे? तो मुझे थोड़ी ना अकेले पार्टी चाहिए, मैं भी जा रही हूँ अपने क्लास में।